बिल्कुल, तो वहीं यूसीसी पर एक बार फिर से इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बयानबाजियों के लिए ही उन्हें जाना जाता है। यूसीसी को लेकर मोदी सरकार पर साधा है निशाना। यूसीसी के नाम पर धर्मनिरपेक्षता पर वार किया है ओवैसी ने। तो यूसीसी से देश की विविधता को खत्म करने की साजिश है। बीजेपी आरएसएस को विविधता पसंद नहीं है, ये ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान यूसीसी पर दिया गया है। हालांकि ओवैसी अब तक यूसीसी से आखिर किस तरीके से खतरा होगा विविधता पर, इसको लेकर अब तक बहुत खुलकर नहीं बोले हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि खतरा होने वाला है। तो देश की खूबसूरती विविधता है, लोकतंत्र के मायने विविधता है, और ये असमानता और समानता के बीच की जो लकीर है, जो अक्सर पॉलिटिशियंस खींचने की कोशिश करते हैं, ओवैसी उसे ही आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। यूसीसी से देश की विविधता को खत्म करने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस कर रही है, जो कि ओवैसी को पसंद नहीं है। तो एक और जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था, तो उसी में सुर मिलाते हुए नजर असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि जानबूझकर के बीजेपी और आरएसएस जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और इसी धर्मनिरपेक्षता पर इस वक्त सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हो, और विविधता का जो जिक्र बार बार भारत के नाम पर आता है, उसका भी खंडन करने की, उसे तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी पर लगातार जिस तरीके से इस वक्त अपना बयान दिया है, सियासत एक बार फिर से गरमाने वाली है, और इसी को लेकर के इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो चलिए जरा नजदीक से समझाते हैं कि ओवैसी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी पर क्या बोले हैं ओवैसी? सिर्फ मुस्लिमों का नहीं बल्कि ईसाइयों का भी मुद्दा है, जरा गौर फरमाइएगा। असदुद्दीन ओवैसी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? यूसीसी से हिंदुओं और आदिवासियों के हित प्रभावित होंगे, एक अलग थ्योरी लेकर ओवैसी सामने नजर आते हुए दिखाई देते हैं। साथ में यह भी समझाते हैं कि यूसीसी देश की सुंदरता और संस्कृति को खत्म कर देगा। एक कानून, एक देश, एक विधान की सुंदरता खत्म कैसे होगी? यूसीसी देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए अच्छी बात नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी अपने ही अंदाज में यूसीसी को डिफाइन कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं वो हम समझा रहे हैं। तो यूसीसी लागू हुआ तो देश की विविधता खत्म हो जाएगी। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब यही कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस को देश की विविधता पसंद नहीं है, बीजेपी आरएसएस देश को इकट्ठा करके नहीं चलना चाहते, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिमों का नहीं बल्कि ईसाइयों का भी बहुत प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको यह बताते चले कि क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, यहां पर वो भी सुनना बेहद जरूरी है। यूसीसी हमारे देश के प्लुरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। बीजेपी यूसीसी के नाम पर इस मुल्क के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं आती। सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है, ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है। और हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है। 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं। और अगर यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो यूसीसी लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वजीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज करिए, उसकी मुखालिफत करिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का अपोज करेगी, बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें।